हाँ भाई, ये देखो आप, अब इसमें x और y थोड़े कठिन आते जा रहे हैं सवाल, थोड़े से लेंदी होंगे, बड़े होंगे। यहाँ पर x और y घुले मिले हैं, अंदर घुस रहे हैं एक दूसरे के। तो अपने को क्या काम करना है? सबसे पहले तो दिया है ठीक, x की घात 2 y की घात 2 बराबर 10 x की घात 2 प्लस y की घात 2, ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहली लाइन x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखना जरूरी है बेटा, नहीं तो अगली लाइन कैसे आएगी, ये कैसे बताओगे आप। अब यहाँ पर x की घात 2 y की घात 2 दोनों चर हैं, तो भैया पहले को छोड़ा और अवकलन करा किसका? दूसरे का। फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और अवकलन करा किसका? पहले का। देखो आप, छोड़ो पकड़ो वाला नियम लगा रहा हूं। पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, फिर बराबर। अब इसको पूरे को मान लिया मैंने मन में x और इस 10x का अवकलन करा तो ये बना sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, यह आ गया साहब। जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं, ठीक है। अब साहब x स्क्वायर और ये आ गया 2y प्लस y स्क्वायर। अरे 2y के बाद भैया y का भी तो अवकलन करना पड़ेगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पर अपने को क्या करना है? देखो यही गलती होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। y स्क्वायर है तो y को अपने मन में माना x, तो उसका अवकलन हो गया 2y। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल करते हैं, तो यहाँ पर आएगा अपने पास में dy बटे dx, ठीक है। फिर प्लस y की घात 2 x स्क्वायर 2x, ये हो गया sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ भाई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अवकलन करने गए अब अपन, तो यहाँ देखना बेटा क्या आएगा 2x प्लस 2y और dy बटे dx, ये हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या है? सारे अवकलन कर दिए, dy बटे dx का मान निकालना, ठीक। कैसे निकलेगा? देखो आप, dy बटे dx ले लिया मैंने कॉमन। अब क्या बचा मेरे पास में? यहाँ पर बचा 2x की घात 2y और साहब यहाँ पर देखो आप, इसका गुणा होगा इससे, तो ये आएगा माइनस 2 sec स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और साहब गुणा y, ये आया साहब। यहाँ पर 2x स्क्वायर y माइनस sec स्क्वायर x स्क्वायर गुणा y बराबर, यहाँ पर इससे गुणा करा इससे, तो dy बटे dx तो चला गया 2x और sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये जो है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के, तो 2x y स्क्वायर। अब साहब dy बटे dx बराबर, ये आ गया 2x और sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x y स्क्वायर और बटे में 2x स्क्वायर y माइनस 2 sec स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और भैया y, यहाँ लिख देता हूँ y, है ना, ये गुणा y, ये आ गया साहब आंसर, ठीक है। dy बटे dx का मान निकालना था। अपने को ये याद रखना है कि साहब सावधानी
हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात आ जाएगी। अच्छे सवाल हैं, आनंद आता है इनको करने में, बोर्ड परीक्षा में आने की अत्यधिक संभावना रहती है। ठीक है, हाँ भाई। अब ये देखिए आप कि ज्ञात कीजिए x गुणा वाई बराबर सी स्क्वायर। कितना सिंपल सा सवाल है, ये ज्यादा कठिन नहीं है। यहाँ पर क्या काम करा है, dy बटे dx का मान ज्ञात करना है। दिया है क्या दिया है साहब कि x गुणा वाई बराबर सी स्क्वायर, x गुणा वाई बराबर सी स्क्वायर। अब यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, देखो आप, पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। ठीक है, और भैया सी स्क्वायर है यानी कि अचर है, और अचर का अवकलन क्या होता है बेटा, 0। तो ये आ गया 0। अब यहाँ पर देखो आप x और dy बटे dx, यहाँ पर x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1। अब अपने को तो dy बटे dx निकालना है, तो ये क्या हो गया बेटा, dy बटे dx, ये आया माइनस के y बटे x, ये हो गया माइनस y बटे x, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितना सिंपल सा कार्यक्रम था, माइनस y बटे x। ठीक, इस प्रकार के सवालों को करने में बेहद आनंद की प्राप्ति होगी, सब मजा आता है ऐसे सवाल करने में। और देखते हैं, ये देखो बड़ा मजेदार सवाल है। ठीक है, इसमें आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि साहब दिया है, देखना जरा, दिया है क्या दिया है कि x की घात a गुणा y की घात b बराबर x माइनस y और a प्लस b घात में। अब यहां पर x के सापेक्ष या ऐसा करें, इसमें लॉग की मदद ले लेते हैं। ठीक है, x के सापेक्ष भी कर सकते हैं, लेकिन जब फंस जाओ तो लॉग को जरूर बुला लो भैया। लॉग की मदद कैसे लेंगे, देखो आप, बड़ा मजा आएगा साहब। लॉग को बुलाओ, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, अब दोनों पक्षों का लॉग लिया तो देखना लॉग और साहब x और लॉग x माइनस y और a प्लस b। अब यहां पर दो फॉर्मूले काम में लिए मैंने कि साहब लॉग m गुणा n होता है, तो ये बराबर होता है log m प्लस log n। ठीक है, और एक log m की घात n होता है, तो ये होता है n log m। ये ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में log और x की घात a प्लस log y की घात b, और यहां पर आ गया a प्लस b और साहब log x माइनस y। यहां पर भी a आ गया, तो ये आ गया log x, b आ गया log y, है ना, और ये आ गया a प्लस b और log x माइनस y। ठीक है बेटा, अब यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब, x के सापेक्ष अवकलन करने पर a log x का अवकलन 1/x, b log y का अवकलन 1/y और y का अवकलन dy बटे dx बराबर यहाँ पर a प्लस b, इसका अवकलन 1/x माइनस y, फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन, तो x का अवकलन तो 1 और इसका अवकलन dy बटे dx। ये हो गया था। अपने को मान निकालना है dy बटे dx का, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ साहब, है ना,
दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, खिचड़ी तो नहीं बन जाएगी। मैं इसलिए नहीं जा रहा, आगे इतना सारा उठा के ले जाएंगे तो क्या फायदा। dy बटे dx, ये है, ये रहा dy बटे dx। क्या बचा, b बटे y, है ना। इसमें देखें dy बटे dx, जब ये इससे गुणा होगा तो माइनस और इधर आएगा तो प्लस, ये आ गया प्लस, और प्लस में क्या आएगा a प्लस बी, और बटे में x माइनस वाई, ये आ गया बराबर। हाँ भाई, यहाँ क्या बचेगा देखें जरा, यहाँ बचेगा अपने पास में, उधर ले जाओ, ये तो इधर लाए, अब इसको अपन ले जा रहे हैं उधर, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी और बटे में x माइनस वाई और माइनस a बटा x, ये आ गया। अब dy बटे dx, ध्यान देना बेटा। तो क्या बच रहा है साहब, यहाँ नीचे एलसीएम आ रहा है, और भैया x माइनस वाई तो कटेगा, तो यहाँ बचेगा अपने पास में ax प्लस bx, फिर माइनस ax प्लस ay, ठीक। x माइनस वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा अपने में, बटे में x। फिर यहाँ पर आए साहब, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो क्या क्या बचेगा देखो आप, bx और साहब माइनस by, फिर प्लस ay और प्लस by, और भैया जो बाहर बच रहा था वो क्या था कि y तो चला गया ऊपर और x आ गया नीचे। अब जो जो अल्लाह को प्यारा है हो रहा है वो देखो आप, ax से ax कट गया, ठीक है। यहाँ पर by से by कट गया, तो क्या बचा, dy बटे dx और बराबर y बटा x। अब यहाँ क्या बच रहा है, bx प्लस ay और बटे में bx, अरे ये भी कट गया भैया, ये भी कट गया, तो क्या बचा अपने पास में, dy बटे dx का मान y बटा x। कितना मजेदार प्रश्न था, ठीक है। आज तक के लिए इतना बहुत है। आज अपन ने पढ़ा अस्पष्ट फलनों के अवकलज, ठीक है। अब अपन कल पढ़ेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के अवकलज, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के अवकलज। ये जो अपन पढ़ रहे हैं इनके जो प्रश्नों के हल हैं, अगर आपको इनको दोबारा से देखना है, आप नहीं उतार पा रहे हैं, तो मोशन एजुकेशन लर्निंग ऐप पर जाइए, वहाँ पर इनकी PDF फाइल को देखिए, समझिए, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।